Sanjay Gupta, to save the government, will Uddhav Thackeray go back to BJP? There's only one formula. 1+1 formula rebels दे रहे हैं, कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी से जुड़िए. देखिए, अगर उद्धव जी आज अगर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस से बाहर आए हैं तो उसका मतलब गवर्नमेंट को सेव करना नहीं है. उसका मतलब अपने विधायकों को ये संदेश देना है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर पद से लगाव नहीं है, उन्हें अपने विधायकों से लगाव है. अगर विधायक ये चाहते हैं कि आज वो चीफ मिनिस्टर ना रहे तो वो उस पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं. मगर तो लगाव नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं दिया? अगर घर छोड़ दिया तो फिर ऑफिस भी छोड़ दीजिए. मतलब ये कैसा त्याग है कि आप मतलब कह रहे हैं मैं त्याग दूंगा, पर त्याग रहे नहीं है. आप बात को पूरा होने दीजिए, आप बीच में थोड़ा सा मेरे को पूरी करने दीजिए जी. देखिए, एकनाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ सरकार को बनाए, तो इस बात को हमारी पार्टी के अंदर हिंदुत्व पे तो अभी आई नहीं हूं. मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रही हूं कि भाई अगर घर खाली कर दिया तो फिर ऑफिस क्यों नहीं छोड़ रहे, और ऑफिस में तो फिर घर क्यों खाली किया? हाँ, तो इस पर जवाब ले लीजिए. देखिए, उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि जो विधायक हैं वो आकर के उनके सामने बैठ करके बात करें. उन्होंने इस बात का साइन दिया है. अब कोई गुजरात के विधायक थोड़ी ना है जो वो गुजरात के अंदर जाके बैठे हैं या गुवाहाटी में जाकर के बैठे हैं. गुवाहाटी में है या गुजरात में उनको कैद कर रखा है, क्या कर रखा है, क्या पता. कंफ्यूजिंग साइन है, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री रह रहे हैं तो मुख्यमंत्री आवास छोड़ने का क्या मतलब है? पद पे है पर आवास छोड़ दिया. मुख्यमंत्री आवास छोड़ने का ये संदेश है आपका. अब सवाल खत्म हो गया. आप मुख्यमंत्री आवास छोड़ने का सीधा संदेश है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी छोड़ देंगे अगर विधायक वहां पर आकर के उनके सामने बैठ करके बात करेंगे तो. लेकिन सिर्फ एक दूर बैठे हुए विधायकों के उनके किसी को वीडियो, कोई उनकी कॉल नहीं है, कोई किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है. जब तक कि मुंबई में आकर के सामने बैठ करके वो नहीं कहते तब तक चीफ मिनिस्टर भी गए छोड़ दे. पता चले उनको तो कैद कर रखा था, अपहरण कर रखा था, बाद में वो आगे गए कि जी हमें तो. अब जैसे एक विधायक ने संदेश है, क्या संदेश है? हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी छोड़ सकते हैं अगर घर छोड़ सकते हैं तो. घर का क्या मतलब है? आपकी समझ में ये मुद्दा तो ऑफिस का है ना, घर छोड़ने का क्या मतलब है? कहीं भी रह लीजिए. मातोश्री कौन सा कोई बड़ी छोटी सी घर है? मातोश्री तो और अच्छा और सुंदर है. छोड़ दिया है वर्षा से भी समझ के भी समझना नहीं चाहती हैं. जो घर को छोड़ सकते हैं वो ऑफिस भी छोड़ सकते हैं. नहीं छोड़ सकते ना सर. जो घर छूटे तो छूटे, सत्ता छूटने में बहुत दर्द होता है. घर तो आते जाते रहेंगे, सत्ता थोड़ी ना आएगी ऐसे. वरुण सिंह बनना चाहते थे चीफ मिनिस्टर कभी भी. वरुण सिंह, उद्धव साहब कभी भी. क्या लगता है आपको इस मैसेज के बारे में? हाउ डू यू डिकोड दिस डीप मैसेज? Actually, he is just what I can tell you is he's just what is that practice run कहते हैं. Now he has to leave the CM office also, so it's a small practice run. I don't know which MLA came and told him, Baba, you leave the CM office or CM house. Did any MLA, यानी अगर वो सिर्फ MLA से सुन रहे हैं तो किस MLA ने कह दिया बाबा देखो ये शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही. गुवाहाटी के हैं. 2 दिन लग गए, 2 दिन. I have covered शिवसेना for 15 long years. If one MLA बगावत करता है तो सड़कों पे लोग होते हैं. 2 दिन बाद आज सड़क पे लोग जमा हुए हैं. Just imagine the situation. Just imagine when more than half of MLAs of Shivsena are leaving the party. एक MLA के पीछे 200 पुलिस वाले, एक MLA के पीछे. एक एक करके संजय जी, एक एक करके. हाँ, वरुण सिंह को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए. And they had to, आप बात पूरी नहीं होने देते हमारी. आप they had to force people to come on ground today. Just imagine what is the situation of Shivsena. I have been telling since morning, Padmaja, I told you also in the evening, that with Eknath Shinde, the Shivsena has also lost the muscle power that it used to have, it used to enjoy. And I'm not I don't mind mincing words. The Shivsena that was there, the Shivsena that is there today, there's जमीन आसमान का फर्क. ये संजय जी माने ना माने, महाराष्ट्र में कितने दिन रहे हैं, कहाँ देखा है क्या नहीं देखा है मुझे नहीं पता. हमने तो बचपन से शिवसेना को देखा है. इतनी सी आवाज होती थी छगन भुजबल when he left, he couldn't, he had to hide in the washroom. Yes. Eugenics.
When Narayan Rane left, his cars were attacked. क्या सीए के साथ नहीं खड़े? When Raj Thackeray, I am telling you, when 40 people from Shiv Sena are not there, it took 2 days for the Shiv Sainiks to wake up. I'm telling you, Shiv Sainiks are those Shiv Sainiks who wake up and they don't even need a single person to tell them कि भैया कुछ हो रहा है, आओ. वो आ जाते हैं सड़कों पे. Interesting you mentioned that because yesterday Chhagan Bhujbal, who ironically was trying to tell Shiv Sainiks कि आप लोग सब साथ में रहिए, ये सही नहीं है, बिखराव नहीं होना चाहिए, वो सेम ब्रेथ में ये भी कह रहे थे कि जब मैंने छोड़ा था तो मेरे को सिक्योरिटी रखनी पड़ी थी because Shiv Sainiks were threatening to attack my house. और आज ये हो गया कि थाने में संजय गुप्ता पोस्टर छप गए, पोस्टर जिसमें बीच में थे खुद शिंदे, दूसरी तरफ उनके गुरु और तीसरी तरफ बाला साहेब ठाकरे. ना उद्धव ठाकरे थे पोस्टर में, ना आदित्य ठाकरे थे पोस्टर में, ना कोई और था. ये हालत हो गई है कि एकनाथ शिंदे निकल करके गए और पोस्टर से उद्धव ठाकरे को हटा दिया संजय गुप्ता. पोस्टरों में लगने और हटने से कोई पार्टी के चीफ नहीं बदलते, पार्टी के चीफ वही रहते हैं. अभी तो शुरू हुए सिलसिले, अभी कई दरमिया बाकी है. अभी तो जो विधायक दूसरी स्टेट में बैठे हैं उनका मुंबई में आना बाकी है. देखिए, महाराष्ट्र का फैसला महाराष्ट्र में होगा, गुजरात या गुवाहाटी में नहीं होगा. अभी जब तक विधायक बॉम्बे में नहीं आ जाते तब तक इस बात का कोई फैसला नहीं किया जा सकता कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है. काफी क्लियर है कौन किसके साथ है. एक चिट्ठी है जिसमें नाम है और एंड द अनकाइंडेस्ट कट. जस्ट अ सेकंड संजय गुप्ता जी, आप बिलीव करें या ना करें, यहां पर सड़कों पर निकलना तो दूर, उद्धव जी ने अपना भाषण दिया मुंबई में और आधे घंटे के अंदर अंदर रतन शारदा लोग सड़कों पर नहीं निकले, 5 MLAs निकल गए गुवाहाटी के लिए, 3 इंडिपेंडेंट और 2 शिव सैनिक और चल दिए. दिखाई देते मातोश्री के बाहर कितने सारे लोग हैं, कितने शिव सैनिक हैं, मतलब हजारों शिव सैनिक. वो आप बड़े अच्छे आदमी है जो संजय गुप्ता जी, शिव सैनिकों से मेजोरिटी नहीं प्रूव होती ना, MLA से प्रूव होती है. अब आप मानिए ना मानिए कि उद्धव ठाकरे वहां पर कह रहे थे कि मैं बात करने को तैयार हूं. गुलाब राव पाटिल जो कि मंत्री हैं, उन्होंने कहा टाटा मैं जा रहा हूं गुवाहाटी. गुलाब राव पाटिल 1 घंटे के अंदर अंदर गुवाहाटी पहुंच गए. जाने से प्रमाणित क्या होता है? निर्मला गावित वहां पहुंच गई, MLA है वो. आएगा क्या फ्लोर टेस्ट वहां पे होगा? क्या गुवाहाटी में जाकर के अब महाराष्ट्र की सरकार बनेगी? गुवाहाटी में नहीं बनेगी. बताइए गुवाहाटी से ताल्लुक क्या है? चलिए, गुवाहाटी जाना आना, घूमने गए, किस लिए गए, उनको मनाने गए, आपको क्या पता? भाई इसलिए पता है क्योंकि वो चिट्ठी लिख रहे हैं ना सर, शायद आपने पढ़ी नहीं होगी. उस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं वो मैं आपको अभी 10 सेकंड के बाद बताऊंगी, पर पहले रतन शारदा जी से पूछ लेते हैं कि ये क्या मैसेज था कि उद्धव ठाकरे ने कहा आइए मुझसे बात कीजिए और 5 लोगों ने और कहा थैंक यू नॉट इंटरेस्टेड. रतन शारदा. देखिए, संजय गुप्ता जो बड़े प्यारे आदमी है, शिवसेना के खराब दिनों में लगातार उनका साथ देते हैं, उनके साथ तो भी बोलते रहते हैं प्यार से, तो अच्छी बात है, ऐसे लॉयल लोग चाहिए. लेकिन देखिए, पहले तो जो स्टंट उन्होंने किया वर्षा छोड़ने का, इतना एप्टी स्टंट, आप गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार नहीं है लेकिन आपने सिग्नल दिया कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, मैं मतलब हार रहा हूँ, मेरी सरकार गिरने वाली है, लेकिन फिलहाल मैं इस मामला और घसीटूंगा और खींचूंगा ताकि कुछ लोगों को तो मैं वापस शायद तोड़ सकूं. ये मैसेज है, देयर इज नथिंग एल्स. कुछ हद तक वो भावुक करना चाहते हैं लेकिन भावुकता ऐसे नहीं होती. आप रिजाइन करते हैं जब पता चला कि आपकी मेजोरिटी कम हो गई और फिर वहां से अकड़ के निकलते वर्षा में कि मैंने रिजाइन कर दिया. अरे संजय जी, आपकी मैंने शाबाशी दे दी, अब थोड़ा बोल दे दीजिए मुझे. मैं आपसे डरता हूँ बहुत, शिवसेना से डरना चाहिए. कब आके थप्पड़ मार दे, कब सिर गंजा कर दे पता नहीं. हमारे तो वैसे बाल कम है. और आप देखिए बात 1 to 1 क्या कीजिएगा, 1 to 1 भी रखा कीजिए, एक सवाल का जवाब भी लिया. एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड. रतन शारदा, देखिए आपने जो कहा, यही मैं बार बार कह रहा हूँ 3 दिन से कि शिवसेना जो है उसको, शिवसेना के MLA उनको डर लग रहा है कि जनता उनके साथ नहीं रही, शिवसेना के सपोर्टर उनके साथ नहीं रहे, they are losing support, they will not be able to win again. That is the main fear. वो NCP के साथ करके, जिनके साथ उन्होंने कई सालों तक, दशकों तक दुश्मनी निभाई है, उससे साथ दोस्ती करके कैसे जीतेंगे? सेक्युलरिज्म, हिंदुत्व की तो बात ही मैं नहीं करता हूँ, सब कर चुके हैं. लेकिन ये जो बिल्कुल एक एंटागोनिस्ट व्यू था, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो प्रयोग था, सफल नहीं होना था. आपके पास मिनिस्ट्री दी सकती है, कह रहे बात करते सामने आके, भैया एकनाथ शिंदे वेंट टू हिज होम. अरे यार रुको 1 मिनट यार, रुको. एकनाथ शिंदे वेंट टू मिस्टर ठाकरे's home. You have made to wait 1 hour outside.
like Mr. Hemant Biswa Sarma at PD, and finally there are a big showdown. Is this the way you want to talk? Who will talk to you when you insult your senior leader? ये मुझे बताइए। बताइए। आपको इज्जत संजय गुप्ता बताइए। आपसे कोई करता नहीं, आप सड़कों में महिलाओं को उतारते रोते हुए, जब आपने बीजेपी को धोखा दिया था तो लगातार 4 किस सवाल का जवाब दूंगा आप ये बताइए। चैलेंज किया था कि आप कितने कौन सीनियर लीडर है, क्या जवाब, कौन से सवाल का जवाब? ये तो रतन शारदा कह रहे हैं कि शिवसेना का पिद्दी मूवमेंट हो गया। संजय गुप्ता, शिवसेना देखिए ऐसा है कि रतन शारदा जी जो है वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और जब से बीजेपी से शिवसेना अलग हुई है तब से इस तरह की बातें की जाती हैं जो होती नहीं है, जो होती नहीं है। देखिए पालघर के साधुओं के मामले में आप लोग कहते हो कि शिवसेना ने कुछ नहीं किया, हिंदुओं ने मारा था उनको। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या निकल के आया? जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की थी वो सीबीआई की आई। आप उन बातों को कहते हो जिन पे से शिवसेना हटी नहीं। हिंदुत्व के मुद्दे पे आप बार बार कहते हो कि शिवसेना हट गई। कौन सा मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस से हाथ मिला लेने से, किसी से दोस्ती कर लेने से कोई अपने मुद्दे से नहीं हटता? संजय गुप्ता इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द टॉपिक, एक सीधा सा सवाल, इसमें इतना गोल गोल जलेबी बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी चीज ये है कि आज एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 40 लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी से नाता जोड़िए। करने को तैयार है तो सरकार बचेगी, नहीं तो जाएगी। अब शिवसेना क्या करेगी? अब इसका जवाब लीजिए। अब इसका जवाब लीजिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ही नहीं बल्कि पहले भी, आज से 2.5 साल पहले भी हमारी पार्टी के बड़े लीडरांस भी इस बात को चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करे। इस बात पर मनोज जोशी साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हमारा नेचुरल अलायंस जो है वो बीजेपी है। प्रताप सरनायक साहब ने भी इस बात को कहा था कि हमें बीजेपी से नजदीकियां बनानी चाहिए। आज भी एकनाथ शिंदे साहब की इस बात का मैं समर्थन भी करता हूं। तो आप क्यों बैठे हैं? हमें बीजेपी से नजदीकियां बनानी चाहिए और बीजेपी से दोस्ती करनी चाहिए। हमारा नेचुरल अलायंस वही है। एक मिनट रुकिए ना रतन शारदा जी, एक मिनट रुकिए ना। कि बीजेपी के साथ आओ नहीं है, मेरा स्टैंड तो मैं देता हूँ, अपना स्टैंड देता हूँ। आप किसके साथ हैं? स्टैंड लीजिए ना, आप पूछ भी लेते हैं फिर बोलते रहते हैं आप, यही आपकी कमी है कि आप किसके साथ हैं? आप अपने व्यवहार को ठीक कीजिए। मेरा स्टैंड यही है जो एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आप स्माइल करना, आपको पता है बोलने कुछ नहीं है हमारे स्वरूप में ना। आप धमकी पर गंभीरता से विचार हो नहीं रहा ना दोस्त। संजय गुप्ता जी, गंभीरता से ही तो विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उद्धव जी ने सब कुछ बोल दिया। उद्धव जी ने कहा कि नहीं आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, मैं इधर से भी चला जाता हूं, मैं आपको अकोमोडेट भी कर लूंगा। बट दूसरा आदमी कह रहा है कि मेरे को चाहिए ही नहीं, आप जो ऑफर कर रहे हैं वो मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं कह रहा हूं दैट दिस इज द टच ऑफ डेथ। आई डू नॉट वांट द टच ऑफ डेथ। नहीं तो सीएम छोड़िए, कल ना सीएम रहेंगे, ना पार्टी रहेगी, ना सेना रहेगी, ना सत्ता रहेगी। सिंपल सी चीज बोल रही है आज, और यही किसी को समझ में नहीं आ रही है। 2/3 लोग निकल गए। आप सोचिए, समझ आना चाहिए और इस पर गंभीरता से जवाब लेते नहीं। आप सवाल पे सवाल 36 तरह से आप सवाल पूछ लेते हो, छोड़ देते हैं हम डिबेट को फिर। अच्छा चलिए, 36 तरह से नहीं आप नाराज मत होइए। तो आप, अच्छा ठीक है, आप भी मान रहे हैं कि गंभीरता से विचार होना चाहिए, मान लिया आपको, पर आपको लग रहा है विचार हो रहा है? देखिए विचार होगा। हर पार्टी के अंदर बहुत से मामा शकुनी होते हैं, हमारी पार्टी में भी और इनकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे शकुनी है, मामा शकुनी। बीजेपी में भी जो नहीं चाहते कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन हो। आप नारायण राणे को ले लीजिए, किरीट सोमैया को ले लीजिए, और बहुत से नेता ऐसे बीजेपी के भी हमारी पार्टी में भी हो सकते हैं ऐसे कि जो नहीं चाहते बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन फिर से हो। अब देखिए संजय गुप्ता जी, अच्छा नहीं लगता कि आप अपने नेमसेक को शकुनी बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो बहुत सीनियर नेता हैं, पत्रकार भी रहे हैं, उनको इस तरीके से बोलना अच्छी बात नहीं है। लोकेश जिंदल भी हमारे साथ हैं, उमेश पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश पाटिल जी, शिवसेना के सामने एक ही रास्ता है, आपको छोड़ेंगे और अगर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। क्या आपको लगता है हो जाएगा? देखिए ये अब हर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, अभी वो उद्धव जी ठाकरे जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ है, ऐसा हमारे पार्टी चीफ ने कहा है, पवार साहब ने भी वैसा कहा है। अभी जो सिचुएशन है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको,
और देखते हैं कि क्या नतीजा आता है उसका। अभी उद्धव जी ठाकरे ने तो कह दिया है कि आप अगर शिव सैनिक जो होता है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसी भूमिका उन्होंने अभी सबके सामने रखी है। अभी जो बात चल रही थी कि वर्षा निवास स्थान जो उन्होंने छोड़ा है ये एक प्रतीकात्मक होता है कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये उन्होंने दर्शाया है। ये इसका मतलब ये भी है कि मैं सीएम पद भी छोड़ सकता हूं, पार्टी इंपॉर्टेंट है, शिवसेना इंपॉर्टेंट है, शिव सैनिक इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये एमएलए तो उनके साथ गए एकनाथ जी शिंदे जी के साथ, लेकिन पार्टी ऐसे कभी नहीं जाती, उसकी एक एफिलिएशन होती है, इमोशंस होते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के अंदर प्रक्षोभ हो गया और वो सभी शिवसेना पूरे राज्य से अगर रास्ते पे उतर गई तो ये मुश्किल हो जाएगी एकनाथ जी शिंदे को इमोशनली हैंडल करने के लिए। ये टेक्निकली तो वो हो जाएगा उनका, मतलब वो पार्टी के नेता भी बन सकते हैं, वो खुद पार्टी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या खुद ही वो अभी बीजेपी को सपोर्ट के लिए पत्र भी दे सकते हैं। थोड़ा सा ये थ्रेटनिंग साउंड कर रहा है, इमोशनली हैंडल नहीं कर पाएंगे का क्या मतलब है? कोई उनको इमोशनल चिट्ठियां थोड़ा ना लिख रहा है। आप क्या ये कह रहे हैं कि शिव सैनिक उनके खिलाफ सड़कों पे आ जाएंगे? अरे देखिए, ये मेरी बात रखने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। वो हार्डकोर शिव सैनिक है। जब शिवसेना हार्डकोर शिव सैनिक है, पूरी लाइफ जो है ना शिवसेना बनाने में और खड़ी करने में उन्होंने भी अपना खून पसीना बहा है। और ऐसे में अगर पूरी शिवसेना उनको गद्दार कह के अगर रास्ते पे उतरेगी तो उनको इमोशनली उनको हैरेसमेंट तो होगी उनकी। अच्छा। खुद को उनको जो है ना इमोशनली एक तरह से वो खुद भी परेशान हो जाएंगे कि पूरा कैसा होता है ना, नेता जो बनता है वो कार्यकर्ताओं से और मतदारों से बनता है। अगर ऐसी बात है, अगर वो इतने हार्डकोर हैं और उन्होंने ज्यादा समय शिवसेना में बिताया है एज कंपेयर टू उद्धव ठाकरे, तो उनको ही मुख्यमंत्री बना देते। इतने हार्डकोर शिव सैनिक को साइड क्यों कर दिया फिर? नहीं, अगर उनको देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को बनाने के लिए उन्होंने खुद ही समर्थन दिया है। कौन है सूचक उनके मुख्यमंत्री पद का? उनके मुख्यमंत्री पद का सूचक हैंडल नहीं कर पाएंगे इतना इमोशन। जब उद्धव जी ठाकरे को सीएम पद का उम्मीदवार चुना गया, दो बातें, एक तो एनसीपी वाला ने कहा 2.5 साल मंत्रिमंडल में तो रह गए ना। मुख्य एकनाथ का मुख्य विषय क्या है कि मैं कांग्रेस इकोसिस्टम के साथ अलायंस नहीं कर सकता, शिवसेना बर्बाद हो जाएगी। वो उनको ठाकरे में इंटरेस्ट नहीं, खुद को सीएम बनने में इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट है कि हिंदुत्व की ताकतें एक साथ चले, कांग्रेस के साथ रह के शिवसेना बच नहीं सकती। उसका उत्तर आपके पास नहीं है। आपने जो इमोशनल ब्लैकमेल की बात की है, वास्तव में ऐसा ही है जैसे महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में कोई ना कोई जातिगत दंगे करवा के, कोई ना कोई जातिगत मोर्चे निकलवा के कुछ नेताओं ने यहाँ शांति भंग करनी चाहिए क्योंकि उनका पॉलिटिक्स चल नहीं रहा था। कृपया ऐसी पॉलिटिक्स लड़ा के महाराष्ट्र में अशांति मत फैलाइए। मुद्दा यह है कि शिवसेना का भला होगा, कांग्रेस के साथ नहीं होगा। ये क्लियर है, उनके सपोर्टर्स को भी क्लियर है। इसलिए इतने दिन कोशिश करने के बाद भी आपके कहने के अनुसार सड़क पे लोग नहीं उतरे। आप इसमें गौर करिए। Okay, in fact, we're just getting in big news from Mumbai right now. 6 more MLAs, Lokesh Jindal, of the Shiv Sena are expected in Surat tonight itself. That's what sources are telling us. We already have, if we have the Shiv Sena and independents together, about 41 MLAs are there in Guwahati. And now we are being told that 6 more MLAs of the Shiv Sena are expected in Surat. 7 rooms have been booked in the hotel. 1 person has already reached. 1 more has crossed the Gujarat border, and 4 more are slated to come there from Mumbai. How? Let's get a lowdown on that from Shivani. Yes, Shivani, quick update. Who are these people? Well, definitely this comes at this particular hour of time that there are 6 more MLAs of Shiv Sena. Those are expected to reach Surat tonight, and in fact 7 rooms have been booked in a hotel, and several names have also come in. That is the Mangesh Kujalkar, though one has reached. 1 more crossed Gujarat border as of now, what we are learning. 4 more are stated from Mumbai. In fact, 2 private jets have already been booked at the Surat airport, and just like previous night, as I was reporting from the ground at 2:20, all of those MLAs, including Eknath Shinde, had landed at Surat airport, and then they took a flight around 3 o'clock, and then they reached out to Guwahati. That is the same kind of a reputation that we are going to see tonight as well, where all of these MLAs will be reaching to Surat at one particular hotel, and then from
there, they will be moving to the Surat airport at late in the night, and from there, they will be reaching out to Guwahati to join Eknath Shinde along with those MLA. And as Eknath Shinde was rightly pointing out that he is very confident about 40 MLAs being in his cadre, and few more will also be joining him. So it clearly seems that more people from the court and from the boss of Uddhav Thackeray are now shifting to Eknath Shinde's cadre. But how is it that after Uddhav Thackeray's speech also this movement is happening? Do they not believe in Uddhav Thackeray's assurances? Well, definitely the way the CM has clearly mentioned and has somewhere in fact shown his disgrace as well, that people should not have moved to Surat or any other place. Rather, they should have taken a chance to meet him in person and sit and talk with him. Padmaja, let's very clearly remember from our sources we are learning last year, few months back, it was Eknath Shinde who went to CM Uddhav Thackeray along with 18 MLAs and had a word with him regarding their disgrace with respect to the MBA alliance. So it is not the first or second time where Eknath Shinde has opposed the MBA alliance or has not reached out to CM Uddhav Thackeray. That is why we are seeing that after that particular emotional speech as well, it seems that the people, those have faith in Eknath Shinde's strategy with respect to Hindutva ideology or any other plannings that Mr. Shinde is making at the moment with regards to formation of a party or formation of an opposition against to Uddhav Thackeray seems even more stronger than the emotional All speech right, of, so the Shinde Sena ranks are definitely growing at this point. Lokesh Jindal, first reaction. How are you so sure that the MLAs who are going, they could be also supporters of Uddhav Thackeray, and they could be simply going and getting things sorted out, and it could happen. They might be telling what is happening at the ground level. Don't you think there is a lot of adrenaline rush that I'm seeing around, so as to simply have some form of a destruction of MVA government? But let me tell you, this will not happen. There is no adrenaline rush. Just by the way, let me assure you, everything is and everyone is very, very calm. Everyone around me is extremely calm. There is no adrenaline at all. That being said, I want you to, you're absolutely right. What are they doing there? They could be there to convince Eknath Shinde also. But let me just show you. 1 hour ago, the MLAs who reached Guwahati, and going by the looks of it, मुझे लग नहीं रहा वो किसी को मनाने गए हैं. वो वहां पर जाकर के गले मिलके जुड़ने जा रहे हैं. सर, वो कोई ऐसा कोई वो SWAT टीम नहीं लग रहे हैं कि अभी हम सबको वापस लेके जाएंगे. वरुण सिंह. I just, I want to tell you small things. Did you see the young MLA called Kadam? He is the son of Ramdas Kadam, a veteran Sena leader who has been unhappy for almost 2 years or 1.5 years. And this Kadam fellow, the younger Kadam I'm talking about, he is a close aide of Aditya Thackeray. He's not a close aide of, he's not part of the coterie of Uddhav Thackeray. So even the younger generation who we used to think is, with Uddhav, with Yogesh Kadam, he's on screen right now. Yogesh Kadam, he's there, yes. Yes. So Yogesh Kadam, and they are part of his older coterie, and they have started leaving. Mangesh Kudalkar, all these people, and I'm telling you, they are hardcore Shiv. And anybody who thinks that they are leaving for Guwahati to convince Eknath Shinde, then probably they do not understand even a bit of Shiv Sena. Sorry. Lokesh Jindal. See, Shiv Sena and of Balasaheb Thackeray, I am in Maharashtra, I've grown up in Maharashtra, I know how it is. And the manner in which today Uddhav Thackeray came out of the CM residence, he upheld the legacy of Balasaheb Thackeray. Balasaheb Thackeray was never interested in becoming the chief minister, and the manner in which he came out was graceful. He simply said, okay, I was the chief minister for the party, for Shiv Sena. If the Shiv Seniks want me to be the chief minister, I will be there. If they don't want me, I'm happy to leave it. So the message that he gave was graceful, the message was clear, and he also stated that nowhere... So tell me, all the Shiv Seniks wanted him to become the chief minister, so he became chief minister. Did all the Shiv Seniks also say, we insist you make your son a minister? Let me complete. It was in 2018 that the first time Shiv Sena went apart with that of BJP. The split happened in January 2018. And in 2019, when the elections occurred, at that point of time also, Shiv Sena, it contested the elections without BJP. So there was no option from Eknath Shinde then
when the MVA occurred. There was no opposition from Eknath Shinde when Citizenship Amendment Act happened. There was no opposition from Eknath Shinde when there was this Azan issue, Hanuman Chalisa Road. No. But suddenly, after the MLC elections, there is this opposition happening. Actually, that is not true, because that is exactly what Shivani said right now. That as far back as 1 year ago, the same Eknath Shinde had said that, listen, what we are doing is suicidal. Pratap Sarnaik actually wrote a letter saying that if after COVID is over, you want to go back to people with any kind of support, then you must go back to the BJP. I can show you number of statements that people have given from within the Shiv Sena, people who are grassroots leaders saying this is headed towards disaster. But before we go any further, I actually want to ask you, Sanjay Gupta ji, आज शाम को मुख्यमंत्री ने बोला मुझे कोविड है, तो फिर वो शरद पवार जी से कैसे मिले? नेगेटिव रिपोर्ट आ तो चुकी है उसकी, अब उसमें नेगेटिव रिपोर्ट हो तो गई है, आरटीपीसीआर के अंदर नेगेटिव। कहाँ आ गई नेगेटिव रिपोर्ट? मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, अपनी फेसबुक लाइव में बोला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। हाँ, उसके आधे घंटे बाद शरद पवार, सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड उनसे मिल रहे हैं। 4 घंटे में इलाज, बढ़िया दवाई, हमें भी बता दो। उसके बाद भी रिपोर्ट एक दूसरी आई थी, उसमें नेगेटिव आया। इसमें ये कौन सी रिपोर्ट है भाई? टेस्ट होता है, उसमें पॉजिटिव आया था। एक दिन में 2-2 टेस्ट। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में नेगेटिव आया था। मेरे पास तो यही सूचना है कि उसमें उनका नेगेटिव है। आपके पास है कि गुप्त टेस्ट की गुप्त सूचना है? वरुण सिंह, क्या कोई दूसरा टेस्ट हुआ है? क्योंकि कंपाउंडर मस्ट हैव इशूड द रिपोर्ट। there's a big joke about doctor and compounder. एंटीजन टेस्ट था वो, जिसमें पॉजिटिव आई थी, उसके बाद दूसरे टेस्ट में नेगेटिव आई है उनकी। well, certainly hope उनकी नेगेटिव आई है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने जाके शरद पवार जी से फिर मुलाकात की, उसके बाद जो आप विजुअल्स देख रहे हैं उसमें आदित्य ठाकरे उनके बगल में खड़े हुए हैं। फिर वो जब वो वर्षा से बाहर निकले तो सैकड़ों लोग उनके आसपास घूम रहे हैं। बट वरुण सिंह, कैन यू प्लीज जस्ट क्विकली क्लैरिफाई दिस? ये अभी लाइव विजुअल्स वी आर गेटिंग ऑफ देम रीचिंग मातुश्री। एक नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है क्या? क्योंकि अब एक कंप्लेंट हो गई है उद्धव जी के खिलाफ फॉर वायलेटिंग कोविड प्रोटोकॉल्स एज सीएम। वरुण सिंह, I'm not aware about any negative report, because whatever, as a journalist, we go with the official statement, and at 5 o'clock, that was this first line. That my face is dull, my face might not look energetic because I'm suffering from COVID. After that, there has been no statement from any official Shiv party leader that his report came as negative. There is an official release that the CM has tested COVID negative. कौन से प्रदेश? When? What time? What time? जाएंगे मिलने 5 विधायक, तो गले तो मिलेंगे पुराने साथियों से। So at 5:30 he was holding a press conference. तो उनके गले मिला जाता है। There was a press release that he is COVID negative. I don't know. We are journalists. We never received any official. We received. ये लोकेश जिंदल जी, प्रेस रिलीज था या कोई व्हाट्सएप ग्रुप था? नहीं, प्रेस रिलीज था। We are not from the WhatsApp university. We are not BJP. नहीं, इट्स ओके, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आई एम श्योर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सही सूचना आती होगी। चलिए, नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नेगेटिव रहें। पर एक बात तय है कि राइट नाउ देयर इज ओनली वन वे आउट फॉर उद्धव ठाकरे। द indications are clear, Varun Singh, that there is no going back for the rebels unless there is a rapprochement between the two parties. Realistically, do you see that happening? कि बीजेपी और शिवसेना साथ आएंगे अंडर उद्धव? No. I may be completely wrong. You may crucify me for saying this, but whatever I hear from all the MLAs I have been talking to for the last 2 to 3 days, and I'm telling you, I was sitting with BJP MLAs when they gave me the info that Sena MLAs or MVL MLAs have gone back or gone out of city, and I tweeted it at 10 on Monday while everyone woke up at like 12:30 or 3 in the night. I don't see in any form that this government will continue, and this government will fall. It is imminent. I don't see it going to the floor test also. I see it before that it may Uddhav may resign. And not only that, the second thing is the BJP is silent. The BJP, the stock silent. You see from them, none of their leaders are speaking except for the Ranis. I don't see any other leader coming anywhere and saying anything. The BJP is assessing the situation, and I'm told by many BJP leaders that they want a midterm poll.
That Okay. would be the best thing for them. A mid-campaign will be the one that will help them in coming back, because there's a lot of negativity. A lot of water has flown under the bridge between the Sena and the BJP. There's so much of angst amongst the workers of Sena and BJP, the way things have happened. They coming together under Uddhav Thackeray will not help or will not be beneficial for the BJP in the long run. And I clearly see that there has to be. And this is the reason why you see, I'm telling you, in the end, there would be only one MLA or two MLAs left over here. One MLA would be Aditya Thackeray, the other could be a Sunil Prabhu or someone else. But remaining all, as the numbers are coming in, they have left. And all, as I said earlier also to you, most MLAs who are here, they are in body over here, and by heart, most of them are in Guwahati, because they represent Hindutva. When they saw that their alliance Congress was running banners of Savarkar and the Sena over here was silent, party with whom they are having an alliance over here used to threaten people if they would say anything against Savarkar, they would be bashed. And today, yesterday or 5 days before, we saw in Delhi people from the Congress were trying to, being sarcastic about Savarkar. Yeah, and that All is right. how Fellow panelists, that one of the policies of Balasaheb Thackeray was that of as a socialist. And Congress as a political party was also inclined towards socialist objective. So don't think that there is no bridge available between Balasaheb was socialist. Balasaheb was socialist. Yes, Ratan ji, मिलिएगा हम Please लोग get चाय your पीएंगे facts इसके right. ऊपर. Yes, he was a socialist conservative. In fact, he was against the capitalist culture in Bombay. Get your facts correct, sir. Are you And I'm serious? saying it with all responsibility. Are you Yes, serious? He was a socialist. Balasaheb Thackeray was a leader who stood for the downtrodden, who stood for the laborers, who stood for the peasants. क्या इस And he बात was का the फैसला one who शिवसेना stood करेगी? for बाकी a आपको socialist conservatism. And that was the Balasaheb bridge was the between Hindu- Congress Bala and Saheb was the original Samajwadi. Anyhow, sometimes coalition makes you change your politics. Apparently, it also makes you change your history, according to Lokesh. Thank you very much. On that note, I'm going to have to thank all you gentlemen. But these are interesting times indeed. Now the Chief Minister has reached Matoshri. These are the live visuals that we are getting. He's already left the Chief Minister's residence. Large number of Sainiks have gathered in support of Uddhav Thackeray. There is still suspense about whether he is COVID positive or not. The last we have heard is that, in fact, a complaint has also been filed against him by BJP leader Tejinder Bagga.